2 बार कम से कम सरकार बनेगी। जितना विकास का मुद्दा बता रहे हैं, काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पे इतनी रोडें खराब है, पूरी गाड़ी खड़बड़ाती है। इस बार किसकी सरकार आने वाली है? भाजपा सरकार। विधायक के कौन से काम होते हैं? यहाँ की जो समस्याएं हैं विधानसभा में उठाना। कहीं नहीं, आप तहसील में जाके देख लीजिए, बगैर रिश्वत देके आपका काम नहीं होगा। आप थाने में जाके चले जाइए। 10 साल में केवल अपने आप का बदलाव देख लीजिए कि मैं कितना बदल गया। इनका विकास जो है वो विज्ञापन है। इनका विकास जो है विज्ञापन है। जाति के नाम पे लोग वोट मांगते हैं, जात के नाम पे लोग वोट देते हैं। अभी किसान का कटवा रहे हैं, किसान को मार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सामंतवादी पार्टी है। बीजेपी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत में भी बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक है जो भाजपा का झंडा ऊपर लगाते हैं, तिरंगा नीचे लगाते हैं। की गलियों से लेकर के शहर के चौराहों तक चुनावी चर्चा में लोग मशगूल हैं। तो हम जानते हैं क्या चल रही है चुनावी चर्चा, किसकी है आहट, कौन बनाने वाला है सरकार, कौन होगा क्षेत्रीय विधायक। इन्हीं सवालों को लेकर के हम पहुंचे हैं सफीपुर विधानसभा में, सफीपुर के प्रमुख चौराहे पर, और यहाँ हम लोगों से जानेंगे क्या है चुनावी चर्चा और लोग क्या सोच रहे हैं, क्या लोगों की सोच है, किसको विधायक बनाने जा रहे हैं और किसका है वोकल टाइट। जानते हैं क्षेत्रीय लोगों से। क्या नाम है आपका? हर्षण लाला। हसन जी, ये बताइए कि किसकी सरकार बनने वाली है, क्या देख रहे हैं चुनाव में? भाजपा की सरकार बननी है, किसी दूसरे की बननी नहीं है। बातें करना अलग बात है। भाजपा ने जो काम कर दिए है, एक बार नहीं लगातार 2 बार कम से कम सरकार बनेगी। जितने काम कर देगी उसी के आधार पर। अच्छा, क्या बड़ा काम है? आप क्या कौन सा बड़ा काम देख रहे हैं? जैसे एक मंदिर निर्माण कहते थे, मंदिर तो बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। हमने डेट भी बता दी, काम भी शुरू करवा दिया, अब कुछ नहीं रह गया। 370 कभी नहीं हटाएंगे, केवल एक वादा जुमला है इनका, केवल लिख देते हैं कि 370 खत्म करेंगे। भाजपा ने खत्म कर दिया। अच्छा, आपके नजर में सबसे बड़ा मुद्दा मंदिर और 370 है, विकास मुद्दा नहीं है? नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास के मुद्दे पे तो हम जीतेंगे। आज हमारी विधानसभा में आप चले जाइए, कौन सी सड़क आपको दिखाई जो कभी नहीं बनी। 20 बार कम से कम वादा किया कि तीखी रोड है यहाँ, कभी बनी नहीं। जो कहा कि अब की हम बनवा दें, हमको जिता दिया, अब बनवा देंगे, वो बन गई। फतेह बहादुर जी यहाँ के बड़े के नेता थे। ओसिया गाँव है, कहीं भी सड़क से लिंक नहीं था, एक भी, चाहे जिस तरफ चले जाओ ओसिया, आपको कहीं कच्ची नहीं जाना पड़ेगा। और सपा के बड़े नेता थे फतेह बहादुर जी, आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन एक भी सड़क नहीं बनी। आज उनके गांव जाने के लिए कोई भी रास्ता चले, चाहे जिससे चले जाइए। सिर्फ आपके क्षेत्रीय विधायक कौन है? मोहम्मद लाल दिवाकर जी हैं। विधायक जी के पांच काम बताइए। विधायक जी का एक नहीं, विधायक जी यहाँ कोई विधायक आज तक आवास बना के, विधायक जी यहाँ 24 घंटे उपलब्ध है, पहली चीज। दूसरी चीज, पक्षपात की भावना से कोई काम नहीं, चाहे जिस दल का व्यक्ति हो, कभी दल नहीं पूछते, उसका तुरंत काम करते हैं। दूसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि अगर मालूम हो जाए कि क्षेत्र में किसी के यहाँ कोई कष्ट है तो विधायक जी तुरंत पहुंच जाते हैं। चौथी चीज, विधायक जी क्षेत्र में ही रहते हैं। आप पता कर लिए, अगर विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है तो आपको सफीपुर विधानसभा में ही मिलेंगे, चाहे जिस गांव में हो। पांचवी चीज, एक कटरी में आप चले जाइए, कहीं भी ऐसा नहीं कि कच्चे रास्ते से आपको जाना पड़े, डामर रोड से आप चले जाइए। और कुछ रोड हैं, जैसे परियर रोड है, प्रस्तावित पड़ा है, काम शुरू होने वाला है 4-6 महीने में, आप देख लीजिए। ठीक बात। कौन ऐसा है जो विधायक जी के कामों को जो बता रहे हैं हर्षण जी, उससे ताल्लुक रखता है और ये मानता है कि हाँ विधायक जी ने ज्यादा काम कराया है? कोई? क्या नाम है? राहुल सिंह। राहुल सिंह जी, बताइए विधायक जी ने कितने काम कराए? विधायक जी ने छठ में काम कराया। इस बार किसकी सरकार आने वाली? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। किस मुद्दे पे आ रही भाजपा सरकार? विकास, शौचालय, राशन गरीबों तक पहुंचाया है। कोरोना कार्यकाल में जो किया है भाजपा ने, कोई सरकार नहीं कर सकती थी। विकास पे, स्वास्थ्य पे, हर विषय में आने वाली है भाजपा सरकार। ठीक बात है। और बताइए भाई, आपका नाम बताइए अपना। जी, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह, बताइए कौन आ रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत में भी बनेगी, और सीटें उससे भी ज्यादा 350 के पार भी हो सकता है, 325 के पार भी हो सकता है। दूसरा, ये विकास के मुद्दे पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी सड़कें थी जहाँ पर कभी भी हमारे यहाँ करीब लगभग 70-80 साल से हमेशा कच्ची सड़क रही है, लेकिन विधायक जी के आने के बाद वहाँ की पक्की डामरीकृत सड़क बनी है और बहुत अच्छा काम चल रहा है।
और खाद्य सामग्री को लेकर के जो राशन कार्ड हैं, जो गरीबों को अनाज मिलना चाहिए, वो भी सारी ये बताइए आपके यहाँ डिग्री कॉलेज है? डिग्री कॉलेज नहीं है, लेकिन प्राइमरी कब से नहीं है? कब से नहीं है डिग्री कॉलेज? डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ तो हमारे समझ में जब से हम हुए हैं तब से नहीं है। तो विकास में डिग्री कॉलेज नहीं आता है? बिल्कुल, विकास में डिग्री कॉलेज आता है, बट इवन जो भी हम लोग काम करते हैं, देखते हैं कि ना प्राइमरी अपर प्राइमरी विद्यालय किस तरीके से वेल परफेक्ट किए गए हैं कि जाने में बच्चों को बैठने में दिक्कत ना हो। आपको पता है मियाँगंज के एक स्कूल की छत गिर गई थी, उसमें एक बच्चा घायल हुआ था, पता है कि नहीं पता है? जी पता है, तो आप बता रहे हैं वेल अप टू डेट किए गए हैं, कहाँ गए हो वेल अप टू डेट? तो इसमें देखिए छत गिरने का कारण कोई भी हो सकता है, टेंडर होता है। चलिए अच्छी बात। आप बताइए आपका क्या नाम है? अभिषेक कुशवाहा। अभिषेक जी, किसकी सरकार आ रही है? समाजवादी पार्टी। कैसे आ रही है भाई? सब लोग तो बता रहे हैं विधायक ने बड़ा काम किया है, विधायक ने ज्यादा काम किया है, विधायक सरकार ने काम किया, 370 समाप्त हो गया, राम मंदिर बनने वाला है। इसके बाद आप कैसे समझ रहे हैं कि सपा सरकार आने वाली है? चुनाव जो है विकास के मुद्दे पे हो रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विकास का मुद्दा बता रहे हैं, काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पे सरकारी अस्पताल का हालत देख लीजिए, हॉस्पिटल की भी हालत देख लीजिए, और जो आप डिग्री कॉलेज की बात कर रहे थे, पिछली सरकार ने यहाँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शुरू किया। अच्छा ये बताइए, आपको पता आप यहीं रहते हैं ना? विधायक किन मुद्दों पे चुनाव लड़े थे वो बताइए। विधायक विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे, नए आए थे, कोई विरोध नहीं था। बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने जमीन पे क्या काम। आप बताइए, विकास नहीं किया क्या? कोई विकास का काम नहीं हुआ। आप सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन बंद पड़ी है, पिछली सरकार ने चालू कराया था। गरीबी आदमी तो वहाँ इलाज कराने जाता है, क्या विकास हुआ है? डिग्री कॉलेज खुला क्या? स्कूल की बात की थी इन्होंने, राजकीय इंटर कॉलेज जो खुला था वो पिछली सरकार में शुरू हुआ था। इस सरकार के पास काम बता दे कोई कार्यकर्ता इनका तक नहीं है अभी। क्या नाम है? ऐनुल नाम है हमारा। ऐनुल जी बताओ क्या बता रहे? अभी आपको बता दे, 3-4 दिन पहले की बात है, एक महिला जो है रोड किनारे चुटहिल पड़ी हुई थी, तो हम लोग ने सोचा शायद एम्बुलेंस करके इसको जो है अस्पताल की सुविधाएं मिल जाए। तो जो हम लोग ने कॉल की, एम्बुलेंस तो आई नहीं। बड़ी देर के बाद खैर एक एम्बुलेंस आई, और हम लोग ने कहा इसको यार अस्पताल पहुंचा दिया जाए। तो उन्होंने कहा भैया इसको अस्पताल पहुंचा तो देंगे, वहाँ वार्ड बॉय तक तो है नहीं, इसकी कैसे केयर हो पाएगी? इससे अच्छा तो यही आप लोग कर दो। तो हम लोग ने चंदा करके उसको वहाँ दूध वगैरह जो दवाइयाँ हैं वहीं पे स्थितियाँ सही की। बाकी जो है लगभग विकास तो खोखला है। जैसे रोडें बताई गई हैं बनी है, मेरे पास गाड़ी पल्सर है, पूरी रोड इतनी रोडें खराब है, पूरी गाड़ी खड़बड़ाती है। नहीं अभी तो सारे गड्ढे भरे गए, आप कैसी बात कर रहे हैं? परियर रोड आप चले जाइए पूरी तरीके से। परियर रोड 6 महीने के अंदर बन जाएगी, प्रस्तावित है, 9 मीटर चौड़ा, समझे? परियर रोड खराब है तो 6 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर टाउन एरिया में रोड खराब है तो टाउन एरिया का सभासद भी है, सपा का समाजवादी पार्टी का चेयरमैन है। अगर खराब है, जैसे ये कह रहे हैं कि अस्पताल में कुछ वार्ड अगर लाला जी अगर समाजवादी पार्टी का चेयरमैन है तो विधायक का काम समाप्त हो जाता है? नहीं, काम टाउन का काम चेयरमैन का है, सिर्फ विधायक का काम नहीं है, न सांसद का इसके अंदर, केवल चेयरमैन का काम है। मैं भी तो 5 साल यहाँ चेयरमैन रहा हूँ। अच्छा एक मिनट आप ये बता दीजिए विधायक के कौन से काम होते हैं? विधायक जितने काम है, जैसे नगर पंचायत या ग्राम सभा के अंदर है, उससे जितने काम है वो करना। अच्छा चलो, क्षेत्र में घूमता है, यही एक बड़ी बात है। ये भी बड़ी बात है, लोग कहते हैं हमारे यहाँ आया नहीं विधायक, जैसे बताते हैं हमारे। केवल विधायक के काम बता दीजिए। अरे बताया तो कि सारी सड़कें क्षेत्र पंचायत की यहाँ देखिए। आप गलत बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ विधायक का काम क्या है? यहाँ की जो समस्याएं हैं विधानसभा में उठाना। और कितनी बार आपको पता चला कि विधानसभा में बोले हैं और यहाँ के लिए कोई एक बड़ा बजट लेके आए? देखिए, नए नगर पंचायत के रुके, हम बता रहे हैं, इसके महाविद्यालय के लिए बोले हैं, महाविद्यालय के बोले हैं। और दूसरी चीज वो तुम्हारा फायर स्टेशन, उसके लिए प्रयास किया। दूसरा सुनो, नहीं बनेगा क्या? जगह कोई विधायक अपने घर से लाके देगा क्या? यही जगह मिलेगी, वो बनेगा? तो जगह जब विद्यालय आएगा तो जगह भी कहीं ढूंढी जाएगी क्या जगह? अच्छा ये बताइए, अभी सरकार ने अभी एक बड़ी बात कही थी कि सरकार की एक मिनट रुक जाइए। ये बताइए गड्ढा मुक्त की एक घोषणा हुई थी, कितनी गड्ढा मुक्त हुई है सड़कें?
80% 85% तो हुई है, 80-85% तो हुई है। बता दिया भैया सब लोग थोड़ा सा शांत सरकार की रहिए, कितनी थोड़ा सा शांत सड़कें कच्चा मुक्त हुई, इसको रहिए। बताइए। मैं ना सपा से हूँ, मैं ना सपा से हूँ, ना भाजपा से। एक न्यूट्रल मतदाता होने के नाते मैं अपनी बात कहता हूँ। ये भाजपा के हैं अपनी बात कहेंगे, सपा के हैं अपनी बात कहेंगे, लेकिन कोई वास्तविक बात नहीं कहेगा ईमानदारी से। मैं बोलता हूँ ये सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के नाम पे लड़ी थी। क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार मुक्त शासन? आप बताइए हमको क्या लगता है? कहीं नहीं है। आप तहसील में जाके देख लीजिए, बगैर रिश्वत दे के आपका काम नहीं होगा। आप थाने में जाके चले जाइए, अगर बगैर रिश्वत के आपका काम हो जाए तो कहिए ये है इनकी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। दूसरी बात, आप सड़क पे चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। सरकार ने घोषणा की थी गड्ढा मुक्त सड़क है, कितने गड्ढा मुक्त? सरकार ने बहुत कुछ कहा। आप चले जाइए परियर रोड, अगर आप सफीपुर से परियर चले गए, आपको दूसरे दिन डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ जाएगा अगर आप पहुंच गए तो। और ये कहते सड़क देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सभी बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आज से 10 साल पहले चले जाइए, सब कुछ था, बिजली भी थी, सब कुछ था, ट्रांसफार्मर भी गांव में रखे थे, विद्युतीकरण भी हुआ था, सब कुछ था, लेकिन सरकार किसी सरकार ने नहीं किया। आज बीजेपी सरकार द्वारा आप 10 साल में केवल अपने आप का बदलाव देख लीजिए कि मैं कितना बदल गया हूँ। सरकार है आपकी, साढ़े 10 साल आपको यही नहीं पता है सरकार नहीं। और हम आपको बता रहे हैं इनका जो है विकास जो है, इनका विकास जो है वो विज्ञापन है। इनका विकास जो है विज्ञापन है भैया। इनका विकास जो है सर, नहीं हम बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विकास जो है विज्ञापन है। और माननीय विधायक जी, माननीय विधायक जी के द्वारा यहाँ खाली विपक्षियों पे मुकदमा लिखा के जेल भेजने का काम करती है। ये देख लो, इकट्ठा खाली गुंडागर्दी। सपा अगर इतना विकास किया तो सपा ने जरूरत नहीं भाजपा के लिए रह गई। फिर भाजपा काम करने की जरूरत कहाँ रहेगी? सब तो सपा कर चुकी है। जनता ने नकारा क्यों तुमको? अगर तुमने बहुत काम किए थे तो जनता ने तुमको उठा के फेंका क्यों? ये बात बताओ। हमको ये बताइए, विधायक जी द्वारा सभी में काम, खाली जमीन जब्त काम है, कार्यकर्ताओं पे मुकदमा लिखा के जेल भेजने का काम है। बताइए भ्रष्टाचार की जमीन पे कब्जा हुआ कि नहीं? मतलब जेल भेजने का काम करते हैं यहाँ कार्यकर्ताओं पे, गरीबियों के ऊपर मुकदमा तक लिखा। अपने रिश्तेदारों। सुनते रहिए सब लोग, अगर ऐसे बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। अपनी अपनी बात रखिए, एक लोग रखिए। हम बताएं। देखिए मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूँ, शांत रहें सब लोग। मैंने पिछले आज़ादी के बाद से तमाम विधायक देखे, तमाम लोगों का अनुभव रहा है। नाम बता दीजिए पहले। नागेंद्र सिंगर। अब बताइए। आज़ादी के बाद से सफीपुर में विधायक बाबूलाल कुरील के बाद बम्बालाल जी ऐसे पहले विधायक हैं जो क्षेत्र में सर्वसुलभ है। ये एक उनके काबिल तारीफ। अब एक चीज हम बता दें, हाँ। सर्वसुलभ है तो जनता ने जातिवाद से हट करके बड़े पोल का 42% वोट इनको दिया था। सर्वसुलभ है, अच्छी बात है। विकास कितना किया ये बताइए। विकास के मामले में बता दूं, देखिए विकास जो उनके बस में था किया। बहुत से ऐसे विकास हैं, जैसे महाविद्यालय की बात है। मैं जब भी व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिला और मैंने कई प्रोजेक्ट उनको दिए कि ये काम करा दीजिए, विधायक जी ने उनको गंभीरता से लिया। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 5 काम बताइए जिनको लेकर के वो चुनाव लड़े थे। हाँ, मैं उनका मुख्य मुद्दा था, हम आपके सुख दुख में भागीदार रहेंगे, हम आपको क्षेत्र में सर्वसुलभ रहेंगे। इस वादे को उन्होंने बखूबी निभाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एक हमारे यहाँ मुरादपुर गांव है, कल्याणी नदी में पुल है। विधायक सुंदरलाल कुरील जी वहां गए, कसम खा गया है मंदिर पे कि हम यहाँ पुल बनवाएंगे, लेकिन नहीं बनवाया। उसके बाद घूम के गए नहीं। सुधीर रावत जी है, मैं स्वयं उनका समर्थक रहा हूँ, उनको लेके गया। उन्होंने वहां जाके कसम खाई कि मैं जीतने के बाद नहीं है। वही काम बम्बालाल जी ने कहा। बम्बालाल जी गए और उन्होंने कहा यदि मैं विधायक हुआ तो मैं आपके गांव में आऊंगा और आपका पुल बनवाने का काम करूंगा। मैं विधायक जी को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं, विधायक जी भले ही पुल न बनवा सके हों, लेकिन वो गांव जाते रहे और जो प्रोसीडिंग थी, मैं आज इस स्टेज पे आज टेंडर होने जा रहा है। नहीं, ये गांव में जाना। आज खुशखबरी ये है कि वो पुल सैंक्शन हो गया है, उसका टेंडर हो गया है। 5वें साल के लिए रखा था क्या ये काम? नहीं, वो कंटिन्यू लगे रहे और ये लगे रहे और गांव में जाकर लोगों को बताते रहे। पहले लोग जाते नहीं थे, घूम के जाते नहीं थे, काम न किया जाता। वो आ गए। ये एक तारीफ है। चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सब हम नहीं तय करेंगे। ये सब कुछ बनवा देंगे। एक सेकंड, चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा
ये हम नहीं तय करेंगे, ना ये कार्यकर्ता तय करेंगे, ये आम जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा। लेकिन एक चीज ऐसी है, क्षेत्र में मुद्दा क्या है आज के समय के, अगर देखा जाए चुनाव भी होने वाला है, 5 से 4 महीने 5 महीने बाद जनता वोट करे, हर चुनाव इस समय का नया मुद्दा क्या है? सही बात तो यह है, चुनाव में, क्षेत्रीय चुनाव में जात सबसे बड़ा मुद्दा होती है। जाति के नाम पे लोग वोट मांगते हैं, जात के नाम पे लोग वोट देते हैं। 14 में तो ये स्थिति नहीं थी, 14 में नहीं थी, लेकिन आज भी नहीं, आज भी नहीं, 17 में भी नहीं थी। बम्बालाल जी के पास देखिए, बम्बालाल जी को क्यों चुनाव जीते थे? बम्बालाल जी ने यहाँ एक कार्यक्रम शुरू कराया। भैया बोलना चाह रहे, कुछ बता दो क्या बात है, कौन जीतने वाला है? अखिलेश सुधीर रावत। क्यों जीत रहे भैया? सुधीर रावत क्यों जीत रहे हैं? सुधीर रावत इसलिए जीत रहे, उन्होंने काम किया था। वहाँ बम्बालाल ने क्या काम किया? ये सब लोग परियर रोड की बात कर रहे हो, ये हुलासी कुआं ज्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर है। आप हुलासी कुआं से नलिया चौराहा चलिए, देखिए कितना बड़ा उसमें गड्ढा। बढ़िया बात, बताओ दादा। हम ग्राम रूपपुर चंदेला में रहते हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है विधानसभा? हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ इस काल में, रूपपुर चंदेला विधानसभा की समस्या बताइए। सबसे बड़ी समस्या इस समय है कि गाय किसी भी खेत चले जाइए, रात भर किसान गांव में खेत में पड़ा है, ठंड से परेशान है, सुबह इलाज कराता है, लेकिन रात को हर गांव में गौशाला नहीं, गौशाला की स्थिति नहीं, गौशाला की स्थिति बताइए, गौशाला की स्थिति बताइए। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी है। अभी बताओ, क्या ये गायों की स्थिति इन्हीं 5 साल में आई है? इसके पहले नहीं थी? इसलिए गौशाला की बात आपसे की जाएगी। आप भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा ने गौशाला खुलवाई है, मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में गौशाला है। गौशाला की क्या स्थिति, इतना बता दीजिए। बहुत अच्छी तो स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्थिति है। कहीं कहीं गड़बड़ है स्थिति, कहीं कहीं स्थिति गड़बड़ है, लेकिन स्थिति ठीक है। लेकिन गाय है किसकी? ये गाय किसकी है? जो लोग बहुत चिल्ला रहे हैं गाय की, इसी इन सबकी गाय मिल जाएंगी, इतने खड़े हैं, इनकी सबकी गाय है। किसी गाय नहीं, हमारी इनकी सबकी जात गाय होंगी, क्यों छोड़ दो? बिल्कुल, जो भी मुद्दा उठा है कि किसानों की सबसे बड़ी जो एक समस्या है कि जानवर जाते हैं, फसल का नष्ट करते हैं फसल को, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने गौशाला खुलवाई है। वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको दायित्व दिया है, लेखपाल को दायित्व दिया है कि कोई आवारा जानवर न घूमे। 1 मिनट। और रही बात गाय को मुद्दा बनाने की बात रही, तो गाय हमारे लिए आज भी हम ही लोग पालते हैं और हम ही लोग उसको छोड़ देते हैं। वो आपने छोड़ी है क्या? बिल्कुल छोड़ एक मिनट रुक जाइए, ये बताइए एक मिनट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ऐसा है, केवल इतना फर्क है, गाय के मामले से इतना फर्क है कि भाजपा सरकार में गाय कट नहीं, सपा वाले कटवा देते थे। बस असली मुद्दा ये है, ये गाय कटवाते थे, अब कट नहीं रही, इसलिए तो दिखाई दे रही। चलिए 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 चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो गौशाला, जो सरकार की बात कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। अभी किसान का कटवा रहे हैं, किसान को मार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सामंतवादी पार्टी है, ये गरीब। मेरा एक सवाल है, सवाल पे जवाब दीजिए। सवाल पे मेरा सवाल, ये भी 3 महीने पहले वही थे बम्बालाल जी के साथ। हम 3 साल पहले थे। रुको, मैं जवाब दे रहा हूँ। 6 साल से निष्कासित है, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। अरे तो हम निष्कासित हैं, भाजपा नहीं है, हम भाजपा को कहना है। बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ वो करेंगे, फिर कहेंगे अच्छी बात कहने का। जो बात, हम भाजपा में नहीं है। सुनो, हम भाजपा में हम भाजपा में नहीं है। रुक जाइए एक मिनट, आपसे पूछ लेंगे। हम भाजपा में नहीं है, लेकिन जो भाजपा सही बात है वो तो हम कह सकते हैं। आम आदमी है तो भाजपा के पक्ष की जो सही बात है नहीं कहेंगे। सपा में सब गाय कटवाते थे, सब अब वो कट नहीं रही है, इसलिए जाता है। कौन बोलेगा? हम पहला सवाल है और अंतिम सवाल भी है। किसानों के मुद्दे पे 1 मिनट, किसान बिल को संसद में वापस लिया गया है। कितने लोग इसे अच्छा मानते हैं और कौन खराब मानते हैं? किसानों के मरने के बाद बिल वापस लिया। हम वही कह रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही बात, लाइनें लग रही हैं। ये जो बिल वापस हुआ है किसान के हित में नहीं है। सरकार कुछ तथाकथित किसान नेताओं के दबाव में आके बिल वापस लिया। यही इनकी 1 मिनट, छोटे किसानों के हित में बिल था, लेकिन चूंकि उसको आतंकवाद है, उसको समझा नहीं पाया या गाँव के डर से वापस ले लिया। हाँ, बिल्कुल 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 ये कदम किया गया और ये बिल आना चाहिए, ये बिल आना चाहिए, क्योंकि हम भी किसान हैं। ये बिल 100% किसान के हित में थे, लेकिन तथाकथित किसान नेताओं ने उसको हाईजैक कर लिया। जो बड़े बड़े किसान हैं, पंजाब और हरियाणा के जो बड़े किसान हैं, जिनका हित होने वाला है। एक चीज बताइए, एक बात, रुक जाइए 1 सेकेंड। मोदी जी योगी को उपयोगी बता रहे हैं, अनुपयोगी हैं। सपा अखिलेश यादव अनुपयोगी बता रहे हैं। ये सब दलाली के चक्कर, बम्बालाल जी के चक्कर लगाते थे, वहाँ ये करने को नहीं मिला, ये वापस आ गए। ये सब सुनो, 6 महीने पहले हुए रहो 6 महीने पहले। सवाल गलत जगह ले जाते हैं। हम बम्बालाल जी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बम्बालाल जी की बात नहीं कर रहा हूँ। यही हो गए, मैं जवाब दे रहा हूँ। विधायक की जुलाई, इस चीज का मैं विधायक की जुलाई 2017 में, मैं बता रहा हूँ, विधायक जी ने जुलाई 2017 में एक विद्यालय लेते हैं निहालपुर, गोद के नाम पर आज पे एक पंखा तक नहीं लगाया। अगर कोई उनके साथ था 17 में, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो विकास करने के लिए यहाँ आए थे, न कि जुमलेबाजी करने के लिए आए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं जो भाजपा का झंडा ऊपर लगाते हैं, तिरंगा नीचे लगाते हैं, और ये बताते हैं देशभक्त है, ये देशद्रोही है। दलाली का आरोप लगा रहे हैं हम लोगों पे। मैंने बीटी 2017 में उन्नाव जिले में किया हुआ है। एक पढ़े लिखे हम लोग रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, इसके अलावा टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम की परीक्षाओं को पास कर रहे हैं। ये सब देखो सपा वाले हैं, ये आम आदमी नहीं बोले थे भैया गुंडागर्दी करिए, हम भैया जा रहे हैं भाई, नहीं जाए भैया। देखो बोले विकास होना चाहिए,
अब हम लोग बताइए नाम। उमाशंकर द्विवेदी। मान लिया हम सपा के साथ ना तो क्या हुआ, अरे हम सपा के साथ हैं तो हैं, अब उसमें दलाल है वो है फलाना है तो क्या हुआ, जैसे दलाल सवाल सिर्फ ये है कि 2022 में चुनाव होना है, साइकिल जीतेगी, साइकिल जीतेगी, उसका कारण है आदमी जो विकास का काम करेगा वही जीतेगा। विकास कौन कर रहा है? अभी तो इनके पास सरकार भी नहीं विकास कर रही है। विकास सभी लोग देख रहे हैं, विकास कब हुआ क्या और फोटो लगाएंगे उत्तर प्रदेश में दिखा दिया जाएगा। केवल इतना हुआ है बातें हैं भाई साहब, बदलाव केवल इतना हुआ है कि 70 रुपए का तेल 200 रुपए में बिक रहा है, जो 60 रुपए में पेट्रोल था 100 में बिक रहा है, भारतीय जनता पार्टी 400 का 2000 में बिक रहा है। ये बदलाव हुआ है सरकार में, भगा दिए गए वहाँ से, कुर्सी नहीं दी गई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी हुई है 40 साल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मकसूद अली, विधानसभा अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी सभीपुर से। अच्छा, ये बताइए कि 22 का रण छिड़ चुका है जी, सब लोगों ने म्यान में तलवारें रख ली हैं जी, क्या स्थिति होने वाली है? स्थिति ठीक है, अच्छी बात है, परिवर्तन की ओर है। तो किसकी सरकार आ रही है? अखिलेश यादव की आएगी। कैसे आएगी जब ये स्थितियाँ हैं? कौन स्थितियाँ हैं? कोई स्थिति ये हालत है, ये हालत खराब है, किसानों की दुर्दशा सुनी नहीं जा रही है, गाय मर रही है, रोजगारी 45 साल में सबसे अधिक बढ़ गई है। आप ये बताइए पेट्रोल डीजल मुंह मांग रहे हैं, कैसे आएगी बस इतना बताइए। इसलिए कि अखिलेश यादव ने जनता का भरोसा है और उन्हें काम किया है पहले। विकास दिए 10 आप कह रहे हैं जनता का भरोसा है और जनता साथ में है नहीं, कैसे देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ जा रहे हैं, अपार उनका जन समर्थन मिल रहा है।